ਮੰਨੀਆਂ ਸਦਾ ਚੰਦ ਤਾਰਨੇ खुमार माओ दरे तौबाओ दिले साकी मौजूद हैं हम मुगल फन्ने तामीर का शाहकार 100 गुंबदों वाली इस मस्जिद में, जिसको शाहजहानी मस्जिद कहा जाता है। 16वीं सदी में तामीर की गई इस मस्जिद में बैकवक्त 20,000 अफराद सरबसजूद हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ की खूबसूरती देखकर यहाँ आने वाले दंग रह जाते हैं। इसीलिए ये सिर्फ सजदा करने की जगह नहीं रही, बल्कि सयाहों की एक कसीर तादाद, एक बड़ी तादाद यहाँ पर आती है। आपने सुना होगा कि यहाँ पे अगर एक कोने से अजान दी जाती है तो बगैर किसी माइक के वो आवाज़ दूसरे कोने तक जाती है। लेकिन आज पता करने की कोशिश करेंगे कि 16वीं सदी में उस वक्त के 9 लाख रुपए से तामीर होने वाले इस फन्ने तामीर का हाल क्या है, किसने किया है और क्यों हुआ है। इस मस्जिद की तामीर 3,000 अफराद ने की। ये 3,000 अफराद हुफ्फाज थे और बताया जाता है कि जिस वक्त वो तामीर कर रहे थे वो बावजू हुआ करते थे। अल्लाहु अकबर, आप में से अक्सर अफराद सयाहत की गरज से दीगर ममालिक गए होंगे। तुर्की उनमें से एक है। वहाँ की जो मसाजिद हैं, ब्लू मॉस्को या फिर और कोई मज़ार, अपनी खूबसूरती की वजह से कई हज़ार बल्कि कई लाख सयाहों को सालाना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उन मज़ारात और मसाजिद के गुंबद और उनके नीचे ये आर्चेस उनकी खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत हैं। खूबसूरती तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आखिर हमारे मुल्क में ये खूबसूरती मांद क्यों पड़ जाती है, झड़ क्यों जाती है, ये एक सवाल है। और अगर ये हो भी जाता है तो हम इसको दोबारा से बना क्यों नहीं देते, और अगर बनाते भी हैं तो ऐसा क्यों बनाते हैं। ये एक सवाल है जो यहाँ आने वाला हर नमाजी, यहाँ आने वाला हर सयाह पूछता है अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तिदार से। यहाँ पे क्लोराइड कंटेंट्स जो हैं, जो हम जिसको आम साल्ट, टेबल साल्ट या नमक कहते हैं, उसका डैमेज काफ़ी ज़्यादा है। अब वो सिर्फ ज़मीन से नहीं आ रहा, हमने क्या इसके एटमॉस्फेरिक जो क्लोराइड कंटेंट हमने वो स्टडी कभी करवाएं, कभी हमने एडवांस लेवल पे जाके रिसर्च पे सोचा है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पुरानी इमारतें तो टूटती हैं, फूटती हैं, खस्ताहाली का शिकार होती हैं, लेकिन उनकी खस्ताहाली की बहाली क्या इस तरह होगी इन बांस के सहारों पे। तो शायर बिल्कुल ठीक कहता है कि अपने पुरखों की विरासत को संभालो, वरना अब के बारिश में ये दीवार भी गिर जाएगी। मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ पे जो ये डैमेज मैं आज तकरीबन 30 साल के बाद इस मस्जिद में आया हूँ, तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि सेम जिसको हम वाटर लॉगिंग सैलिनिटी कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला यहाँ पे है। इसके अलावा जो सेंस ऑफ ओनरशिप है वो थोड़ा सा लोगों में कम देखने में आई है 30 साल के मुकाबले में। सदी में बनाई गई इस मस्जिद की अगर आपने फन्ने तामीर देखनी है तो वो इसके फर्श में पहना है। इसका फर्श आज भी
यूं ही चमक रहा है, लेकिन यूं ही हम 16वीं सदी से ये हम अहद हाजिर में कदम रखते हैं तो लगता है कि ये 16वीं सदी है और वो अहद हाजिर है। अहद हाजिर में यहाँ पे सूबाई हुकूमत ने कुछ काम करने की कोशिश की, जिसको मस्जिद की कमेटी ने हाथ जोड़ के रुकवा दिया कि आप कुछ ना ही करें तो बेहतर है। ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये कि मस्जिद की ये जो ज़मीन है, जो इमारत है, वो धंसती जा रही है और ये तकरीबन 2 से 3 इंच नीचे धंस चुकी है। यानी कि इतनी ज़्यादा है कि इसमें अगर आप अपनी इंडेक्स फिंगर डालें तो आपको बाज़ाब्ता नज़र आएगा कि आपकी ये इंडेक्स फिंगर तकरीबन इतनी अंदर जा रही है। ये मिट्टी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि ये कितनी अंदर धंस चुकी है। अब इसका कौन जिम्मेदार है? आइए जो पेश इमाम हैं यहाँ के, हम उनसे बात करते हैं, मुफ्ती साहब से, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हुकूमत वक्त की क्या मजबूरियां हैं ये तो वही बेहतर जानते हैं, लेकिन अभी ज़बो हाली जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और कई जगहों से जो है टाइल्स उखड़ चुकी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, दीवारें फट चुकी हैं और पुरानी जो इसकी तामीरात थी वो अपने नक़ूश छोड़ती जा रही है। बस जगहों पर पानी की जो है आप सीलिंग देखेंगे कि वो भी नज़र आएगी, इतनी हाइट तक पानी पहुंचा या ऊपर से आया है या नीचे से गया, ये तो माहिरीन ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इसको फौरी तौर पर काम की ज़रूरत है। 400 साल पुरानी इस मस्जिद में दौरे हाजिर के हुक्मरानों ने भी कई इजाफे करवाए। इसमें से एक भुट्टो दौरे हुकूमत का बनाया गया ये पार्क भी है, जिसमें कई बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद भी आए हैं। लेकिन अब उन्हीं की पार्टी, पीपल्स पार्टी में ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जहाँ पे हमें बैठे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे तो पानी होना चाहिए था और फव्वारे सामने ऐसे फूटने चाहिए थे, पिछले 15-16 साल से ये भी खुश्क पड़ा है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इसको फौरी तौर पर काम की ज़रूरत है और हमारी हुक्मरान वक्त से यही दरख्वास्त भी है और हम असम्बली के फ्लोर तक इस बात को पहुंचा चुके हैं हुकूमत को मुतवज्जे करने के लिए कि इसको फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ मेहराबों पे बने नक्श मिटते जा रहे हैं, यहाँ की दीवार टूटती जा रही हैं, फटती जा रही हैं और धंसती जा रही हैं। मगर इस ज़बूहाली की बहाली का तो काम क्या ही होता। मेरे अक़ब में जो आप सूरह जिन और सूरह फतह की आयात कुंदा देख रहे हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। इनको भी यहाँ से उखाड़ के कराची म्यूज़ियम में ले जाया गया है और ये डुप्लीकेट है। जिनके पास इन चीज़ों की कदर होनी चाहिए वो उतना कदर कर नहीं पा रहे। इसकी रिस्टोरेशन के लिए जो रीजनल जो हमारे ममालिक, हम आसियान के मेंबर हैं, हम सार्क के मेंबर हैं, वहाँ पे काफ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में हैं, इसके अलावा श्रीलंका में है, नेपाल में है, वहाँ पे कंजर्वेशन का बहुत अच्छा काम होता है। तो अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को ले लें, उनके साथ कोलैबोरेशन कर लें रिसर्च का, तो मेरे ख्याल से हम काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। ये फर्शी मुसल्ला यहाँ की इस शाहजहां मस्जिद से भी जो पहले की मस्जिद है उसकी निशानी है। शाहजहां यहाँ पे सरबसजूद हुआ करता था और न जाने कितने ही शाह, कितने ही दरवेश, कितने ही सियासतदान और कितने ही जर्नैल यहाँ पे आके सजदा कर चुके हैं, नमाज अदा कर चुके हैं। अब खुदा ताला से ये दुआ है कि खुदा तू अपने बंदों में
अपने इस घर की, इस खूबसूरत मस्जिद की इज़्ज़त और तकरीम की नीयत डाल, ताकि जो उसकी ज़बू हाली है वो तो बहाल हो सके। अटते आमदे मुझ तेरा